हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सारे स्कूल बोर्ड्स में क्लास 10 में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, इसको कैसे पहचानते हैं और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मगर मतलब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो आप उसको कैसे सॉल्व करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी चीज से जो हम पहले सीख चुके हैं अलजेब्रा में। उसको हम कहते हैं कुछ इस तरह से, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। ये वाला जो चैप्टर था ये हम पहले सीख चुके हैं। मैं यही एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाता हूं। ऐसा एक एक्सप्रेशन तो हम लिख ही सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके। हम यहाँ पर और भी लिखते हैं कि देखिए ए तो नॉट इक्वल्स टू 0 है और ये जो बी और सी है, ये ए बी सी तीनों ही ये कांस्टेंट्स है। क्या बताया हमने? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, तो ये एक्सप्रेशन में देखिए, अगर आपको टर्म्स के हिसाब से देखे तो ये तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तीनों टर्म है, एक ये और एक ये। पर अगर हम इसको थोड़ा डिग्री के हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ का x का हाईएस्ट पावर कितना है? x का हाईएस्ट पावर है 2। जब x का पावर होता था 1 तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। और जब x का पावर होता है 2 तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। पर कब? जब ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 होता है। फिर हम x के पावर 1 होता है, मतलब अगर ये टर्म नहीं रहेगा, जस्ट ये इक्वल्स टू 0 होगा, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और ये वाला जो टर्म होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कि ये वाला जो a है, जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये वाला टर्म डिलीट कर देते हैं। तो कुछ एक्सप्रेशंस या कहे कुछ एग्जांपल्स, जो भी कहिए, वो एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1। b है 4, c है 17। अगर आप स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उससे कंपैरिजन करेंगे तो ये निकलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। मतलब अननोन जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए डिग्री 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 19 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से जो आपका मन चाहे आप वैसे ही लिख सकते हैं, वो ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब ये वाला टर्म, कभी 0 मत होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे ये वाला जो इक्वेशन है, इस चीज से आप कुछ क्या बोले परिचित है, क्योंकि पिछले क्लास 8 या क्लास 9 में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था। वो एक टर्म सीखा था, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हम इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस थे उनका फैक्टर्स निकालते थे, आप लोगों को याद होगा। तो अभी हम फैक्टर्स निकालने से ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ और भी मेथड्स है जहां पर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आज हम एक जनरल मेथड डिस्कस करेंगे, जो मेथड आपको कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन निकाल देगा। मैं लिख रहा हूं, देखिए। मान लीजिए जनरल जो इक्वेशन है वो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू यहां पर होगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2a। तो देखिए यहाँ जो प्लस माइनस है इसके लिए हमें x का दो वैल्यूज मिलेंगे। वो दो वैल्यूज कुछ इस तरीके से होगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दोनों हो जाएंगे इक्वेशन का सॉल्यूशन। और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को आप रट सकते हैं, क्योंकि आपको तो ये इक्वेशन दिया गया होगा तो उनमें से आप ABC तो निकाल ही लेंगे, और अगर ABC का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको दोनों सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझे। ये वाला जो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू ये वाला टर्म, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम एक चीज इसका प्रूफ शो करना चाहते हैं कि मतलब मान लीजिए आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन से आप कैसे x का वैल्यू निकालेंगे, जो कुछ इस तरीके से देखता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सप्रेशन रट गया होगा। मैं इसका प्रूफ आप लोगों को दिखाता हूँ। इस प्रूफ के लिए हमें क्लास 7 में वापस लौट जाना पड़ेगा। देखिए प्रूफ बड़ा मजेदार है। तो ये तो था हमारा इक्वेशन, और ये था हमारा टारगेट, राइट। तो हमें स्टार्ट यहां से करना है, हमें पहुंचना यहाँ पे है। तो कैसे पहुंचा जाए, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको बोथ साइड में 4a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ इस तरीके से लगेगा, मतलब मैं लिखता हूं 4a और 0 को अगर 4a से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 ही आ जाएगा, तो उसमें कोई स्पेशलिटी होगा नहीं। तो ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4abx और ये आ जाएगा 4ac इक्वल्स टू 0। तो हम ये वाला जो टर्म है हम इसको थोड़ा इस तरीके से लिख रहे हैं। देखिए 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। देखिए बी स्क्वायर तो यहाँ पे था नहीं, हमने एक्स्ट्रा लिख दिया इसीलिए अभी माइनस कर दिया। ये वाला जो टर्म है, मतलब ये वाला टर्म, इसको देख के आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? अगर ऐसे लिखूं तो शायद ही आ जाए। देखिए 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो कुछ फॉर्मूला तो याद आ ही रहा होगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस वाले को हम राइट साइड में भेज देते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो गया, ये बन जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसी को या। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बोथ साइड में स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये तो स्क्वायर है ना, हमें तो x चाहिए तो हमको स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये स्क्वायर हटा देता हूं। तो यहां पर क्या स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां से x निकालना है। तो देखिए ये तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन ही बन जाएगा और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये बन गया क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और x का वैल्यू क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। तो ये था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ। ये प्रूफ आप लोगों को इंटरेस्टिंगली अच्छा लग सकता है, क्योंकि हम कभी इस प्रूफ में ऐसे करते हैं, हम कभी इस प्रूफ में a को यहाँ से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस फॉर्मूले का, क्योंकि जब भी हमें कोई इक्वेशन होगा तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आज तक इतना ही।
कल के जो वीडियो होगा उसमें हम इसका सॉल्यूशंस भी निकालेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे इस फॉर्मूला को, कैसे हम इस फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हैं और भी कुछ सॉल्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।